भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि जिस तरह से एनडीए में सब कुछ फाइनल हो गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उसी तरह से अब महागठबंधन ने भी अपनी चीजों को तय कर लिया। अब एक तरह से कहा जाए कि दोनों लोग अब एक मंच पर आ गए हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों लोग अब बराबरी पे खड़े हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों में से किसके गठबंधन में ज्यादा दम है, क्योंकि जनता में भी जो है अब एक तरह से कहा जाए ना कि एक लेवल पे अब दोनों गठबंधन के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि दोनों लोग अब एक बराबर हो गए हैं। चलिए चलते हैं जनता के बीच में, उन लोगों से बतियाते हैं कि अभी अगर बात करें तो किसके गठबंधन में कितना दम है। आइए बतियाते हैं। भैया ये बताइए कि अब मीटिंग तो हो गया, फाइनल हो गया, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। इसी तरह से जो है वो कहा जाए एनडीए में भी फाइनल हो चुका है। अब दोनों लोग एक मंच पर आ गए हैं। ऐसे में किसके गठबंधन में कितना दम है? देखिए, जो कल के बैठक में ये फाइनल हुआ है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ये नेतृत्व एक तरीके से सौंप दिया गया है कि वो जो है वो निर्णय लेंगे। क्या एक कॉमन एजेंडा बनेगा, वो क्या होना चाहिए। और तीसरा जो बना है कि जो भी पार्टी का सीट का बंटवारा होना है वो भी फाइनल हो गया है कि कैसे होना है। तो अब जो बातें हैं कि एक इस गठबंधन का तो हो गया, अब सामने वाले गठबंधन की बात है एनडीए का। तो एनडीए में लोग दबे जुबान से तो कहते हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर वो एक उसमें डाल देते हैं कि ये जो है वो संसदीय दल बैठक में हम लोग तय करेंगे। तो ये संसदीय दल बैठक क्या तय करेगा? 25 वर्ष का उनका शासन बिहार देख चुका है। अब जो है वो जब ये 15 वर्ष एक डीजल गाड़ी का भी जो परमिट होता है वो फेल हो जाता है। तो एक लंबा समय है, 20 वर्षों का जो उन्होंने शासन किया है बिहार पे, तो जिसमें कोई नई नीति नहीं है, कोई नया नियम नहीं है, नया कुछ भी उनके युवाओं के लिए उनका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बात तय है कि अभी एक चैनल का सर्वे भी आया था जिसमें लगभग 40% बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव पे अपना भरोसा जताते हुए उनको मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर माना। आपने अभी कहा भैया कि दबे जुबान में अभी भी जो है वो लोग कह तो देते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बातें साफ नहीं होती हैं। तो उसी तरह से कहा जाए कि एक तरफ से इधर भी तो वही चीज है। कृष्णा अल्लावरू से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगे तो उस पर भी उन्होंने गोल गोल जवाब दिया। तो एक तरफ से कहा जाए कि दोनों गठबंधन तो अभी एक ही स्टेज पे आ गए हैं। देखिए, कृष्णा अल्लावरू जो अभी आए हैं वो बिहार के प्रभारी बन के आए हैं। कांग्रेस में जो नीतिगत फैसले होते हैं वो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते हैं, ठीक है, और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लेते हैं। तो उन्होंने जो पटना दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है ये बात की जो आप लोग चुनाव लड़िए, और राजद चूंकि सबसे बड़ा दल है जिसका सबसे ज्यादा विधायक होगा वही मुख्यमंत्री बनते रहा है, इसमें कहाँ कोई संदेह की बात है। तो कृष्णा अल्लावरू जी ने तो कहा ना कि तेजस्वी जी को नेतृत्व एक तरीके से इनके ही डिसीजन पे चुनाव होना है। एक पप्पू यादव का भी बयान कल हम सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि भाई आरजेडी के जो है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकते। देखिए ऐसा है, बिहार में वोट को जात पात की परिपाटी मानी गई है। लेकिन इस बार ऐसा है कि कोई जात पात नहीं चलेगा और सब लोग मन बना लिया है कि तेजस्वी को ही सरकार बनाना है। नीतीश के सरकार से हर तबका हर जात खिन्न है। लेकिन बाकी जो गठबंधन के नेता हैं क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे? कोई गठबंधन यहाँ जो है, समाज जो है, हर आदमी इस सरकार से तंग आ चुका है। हर तबका, हर दलित समाज, जितना छोटा आदमी है वो इस सरकार से तंग आ चुका है। कोई दारू नहीं पीता है, उसको पकड़कर जेल में डाल दो। आधा बिहार का जनता जो है आज के डेट में जेल में है। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी देखिए कि कल मीटिंग था, उनका महागठबंधन का मीटिंग था। अभी सब राहुल गांधी और कृष्णा अल्लावरू ये वो सब बैठे हुए थे, है ना, सब लोग मिलके बैठ के बातचीत किए। वहाँ दिल्ली में राहुल गांधी बैठे, यहाँ पे तेजस्वी यादव बैठे, कृष्णा अल्लावरू बैठे। महागठबंधन में भी मैंने कहा जाए कि मीटिंग हो गया है, एनडीए में भी मीटिंग हो गया है। दोनों के गठबंधन में, दोनों में से आपको कौन गठबंधन में लगता है कि ज्यादा दम है? फिर नीतीश कुमार आएंगे। एनडीए में ज्यादा दम लगता है। एनडीए में का कितनों कुछ हो जाएगा, एनडीए का सरकार बनेगा। क्यों आपको लगता है कि उसमें ज्यादा दम है और इसमें कम दम है? अभी आप सुने कि दारू जो पी रहा है चाहे न पी रहा है, दारू कब बंद हुआ? लालू यादव के सरकार में नीतीश कुमार जब गठबंधन में थे तभी बंद हुआ ना।
दोनों गोरा। हाँ ईवीएम होगा। ये बताइए कि अब गठबंधन, दोनों गठबंधन में एक स्टेज पे आ गया है, किसके गठबंधन में ज्यादा दम दिख रहा है? इधर आइए। हाँ, किसके गठबंधन में ज्यादा दम दिख रहा है? ये तो कांग्रेस का प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो इतना करने के बाद जो है कल बैठक हुआ है और इसमें नेता भी नहीं घोषित किया गया है अभी सही को से। तो आगे किए हैं, आगे किए हैं लेकिन मुख्यमंत्री के लिए नहीं न किए हैं। मुख्यमंत्री के लिए नहीं किए हैं। नहीं किए हैं, मुख्यमंत्री के लिए कहीं कोई आवाज नहीं बोला गया है गठबंधन की तरफ से। ये केवल कांग्रेस का एक दबाव है कि बिहार में उसको ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके और ज्यादा जब सीट मिलेगा तब जाके कहीं न कहीं उसको एक पप्पू यादव सलाह दे रहे हैं कि 100 सीट लेना चाहिए कांग्रेस को। पप्पू यादव के कहाँ से सीट उतना मिलेगा? कैसे कैसे तो पप्पू यादव कांग्रेस को सीट दिलवा रहे हैं कि 100 को पप्पू यादव का तो अपना माटी पलीद हो रहा है। कैसे कैसे तो जो है रो के कान के इधर उधर कर के जो है ताता थैया कर के जो है मतलब निकले हैं और फिर दोबारा उनका काम होने वाला है। अच्छा ये बताइए कि पप्पू यादव एक और बात बोले कि तेजस्वी को बार बार सीएम कैंडिडेट बताते हैं, तो वो आरजेडी के सीएम हो सकते हैं, महागठबंधन के सीएम नहीं होंगे। महागठबंधन के सीएम अभी कैसे हो सकते हैं? जो नवी फेल है उसका उपाय अभी कहाँ है? वो अभी उपाय चलने वाला नहीं है। अभी ऊपर से नीचे तक जब तक गठबंधन, सब गठबंधन एक तरफ है और जनता जो है जहाँ देना है वही देगा। लेकिन जब तक मोदी जी हैं और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हर जगह रहना चाहिए। यहाँ भी नीतीश जी हैं, चला रहे हैं, लेकिन ये जो है सो आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन फिर भी सबको अपना अपना होता है कि जिधर ही जाएंगे उधर ही सरकार बनेगा। तो इसलिए जो है यहाँ जब भी होगा ऊपर से नीचे तक केंद्र जो चाहेगा नरेंद्र मोदी वही हिसाब से चलेगा। अभी सुनिए मैम, जनता को भैया सुनिए जनता को अभी तक जितना जो है व्यवस्था मिला है, राशन से लेके सड़क से लेके फलना से चिलना तक सब जो है वहीं से मिल रहा है। 300 बार बोले थे मोदी जी, कहाँ गए? सुनिए ना, अनाज कांग्रेस की है भैया। भैया कौन साल में जन्म हुआ है? हमारा 1971 में जन्म हुआ भैया। कब मिलता है राशन? कब से मिलता है राशन? हमको जब से होश हुआ है तब से राशन मिल रहा है। मोदी जी कब से आए हैं? मोदी जी कब से आए हैं? समझिए अभी जो उन्होंने कहा उसको गौर से समझने की चीज है। अभी गौर से समझने की बात उन्होंने कही है। ये लोग, अभी मैं क्या कह रहा था कि ये लोग नीतीश कुमार जी को सिर्फ मुखौटा बनाएंगे और ये इनका एजेंडा यही है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने। इसको जदयू के लोग समझे कि ये सिर्फ नीतीश कुमार को भी मुखौटा बना के चलेंगे चुनाव तक और अपना मुख्यमंत्री बनाने की। अच्छा। ये मैसेज भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है अपने जमीन स्तर के कार्यकर्ता को दे दिया गया। मुख्यमंत्री की मुखौटा की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होना चाहिए। सुनिए ना, मुखौटा की बात किए हैं कि मुखौटा है, मान लीजिए नीतीश कुमार मुखौटा है, तो उसी तरह से कन्हैया कुमार को आगे कर दिया। बेचारा कन्हैया कुमार बलि के बकरा बन गए और उसके बाद जो बाद में जो है ना तेजस्वी यादव का नाम फाइनल हो रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, ना किसी और का नाम फाइनल किए। दूसरी तरफ भी तो वही चीज चल रहा है। कन्हैया कुमार जी का यहाँ पर कुछ चलने वाला नहीं है बिहार में। न पप्पू यादव का चलने वाला है और न ये जो है क्या है तेजस्वी यादव, सनी। हाँ, ये सब का चलने वाला नीतीश कुमार ही फिर चलाएगा सरकार। दोनों में से क्या लगता है अभी? क्योंकि देखिए दोनों लोग अपना अपना फैसला आगे कर दिए हैं। एगो नीतीश कुमार को आगे किए हुए हैं, एगो तेजस्वी यादव को आगे किए हैं। और बात सही भी है कि दोनों के बीच में ही कंपटीशन है इस बार। दोनों में से गठबंधन में किसके दम है? ऐसे दम तो अभी तेजस्वी को भी आना चाहिए आगे। लेकिन नीतीश कुमार अभी ठीक है। नीतीश कुमार ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए कि अगर मुकाबला हो भी तो बराबर का मुकाबला है ना। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में जो है, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूती बड़ा जरूरी है। दोनों का मजबूती बड़ा जरूरी है। ऐसे में देखिए कि एक तरफ से बार बार जो एनडीए को एक था कि इन लोगों का मीटिंग नहीं हो रहा है, इन लोगों का कुछ फाइनल नहीं हो रहा है। हालांकि सीट पर तो अभी भी बात नहीं बनी है और ये हमको लगता है कि बहुत अभी जल्दी होगी भी नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगी बोलना कि सीट किसको कितना क्या मिलेगा, क्योंकि वो एक कुछ महीने पहले हमको लगता है डिसाइड होगा। लेकिन अभी एक तरह से कहा जाए कि जो आगे करके चुनाव लड़ने की बात है वो तेजस्वी को आगे कर दिया है। क्या लगता है, सर्वसम्मति से हुआ है या फिर अभी भी दबाव है कांग्रेस का? देखिए, हमें जहां तक ज्ञात है कि बिहार में जब तक लालू प्रसाद यादव इस धरती पर जिंदा है तब तक ले कांग्रेस की मजबूरी है राजद के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना। अधिक सीट लेने के लिए जो वो नाटक कर ले वो चलेगी। रही बात पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव जब से एमपी बने हैं तब से वो
कांग्रेस से डिमांड है, सांसद निर्दलीय डिमांड कर रहे हैं कि बिहार का कमान हमको कांग्रेस का दे दीजिए। अच्छा, लेकिन लालू यादव के प्रेशर में कांग्रेस का कमान प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पा रही है पप्पू यादव के, तो कांग्रेस को खुश करने के लिए 100 सीट मांग रहे हो, 150 सीट कल मांग दे। वो बयान इस परिप्रेक्ष्य में है, वो अभी लालू जी का संभव नहीं लग रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, 10 उधर गए थे, 30 इधर गए थे एनडीए, 10 गए थे महागठबंधन। विधानसभा में भी अभी भी नीतीश जी का पलड़ा भारी है, जो उनको जिस रूप में ले, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़े, वही मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए कि 2020 में भी नीतीश कुमार को खत्म करने की चिराग मॉडल से साजिश हुई थी। 43 विधायक रहने के बाद भी वही नरेंद्र मोदी, वही एनडीए इनको मुख्यमंत्री बना के 5 साल रखा। वो चाणक्य की धरती है और चाणक्य से नीतीश जी कम नहीं है, फिर दोबारा वही सीएम होंगे जिसको जो साजिश रचना है रच ले, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अच्छा, मुद्दा ये है कि महागठबंधन दोनों में जो है वो वैल्यू की बात हो रही है कि ज्यादा मजबूत कौन है। मजबूत वही होगा जो सारा सामंजस्य मिला के एक साथ चुनाव लड़ ले और बढ़िया सीट ले आए, है ना। और उनमें जो है सबसे ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन से पहले जो सामंजस्य बैठना चाहिए कि सारा दल मिल के निर्धारित कर ले कि हाँ भैया तू इतना में रहा, हम इतना में रहो, ये सब निर्धारित कर ले, वही रहेगा। एनडीए जो है पहले भी जिला स्तरीय सम्मेलन करके ये घोषणा किए हुए है कि 2025 फिर से नीतीश, और फिर अभी जो है विधानसभा सम्मेलन भी अगला महीना से स्टार्ट होगा। तो एनडीए सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेतृत्व दे चुका है और 20 वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक नीतीश कुमार बिहार के नेतृत्व के शीर्ष में रहे हैं और उनको जो अनुभव है जो बिहार को चलाने का, बिहार में कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने छोड़ा है। चाहे जमीनी स्तर से लेके कहीं भी आप पूरे बिहार के किसी भी रिमोट एरिया में चले जाइए, यहाँ तक कि किशनगंज के कोई भी रिमोट एरिया से अगर पटना को पहुँचना है तो मुश्किल से 4 से 6 घंटा में आप पहुँच सकते हैं। अच्छा, बीच में आपको रोकते हुए आप बात, अभी भैया 17 महीने का जब सरकार जब से खत्म हुआ है तब से लगातार बिहार में यही चल रहा है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, लगभग इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। अब ये दोनों है अलग अलग गठबंधन में, क्या लगता है किसके गठबंधन में ज्यादा दम है? दम तो हमको लग रहा है कि भाजपा का है, भाजपा एनडीए वाले में जी। क्यों ऐसा आपको लगता है? और इसलिए विकास का काम बहुत हुआ है। एकता किसमें ज्यादा है, आपको क्या लगता है? एकता भाजपा में, भाजपा में ज्यादा, क्योंकि देखिए जहाँ तक विकास की बात है, हम विकास पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है वो जेडीयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि काम उनके ज्यादा नाम पे है। लेकिन हम काम पे बात करेंगे तो फिर वो दूसरा विषय हो जाएगा। अभी हम ये भी बात कर रहे हैं कि एकता दोनों में से किसमें ज्यादा है, आपको क्या लगता है भैया? दोनों गठबंधन में से एकता केकरा में ज्यादा है? एकता तेजस्वी यादव में ज्यादा है। तो ये पप्पू यादव जो उनके सहयोगी हैं वो कहते हैं कि नहीं होंगे, कांग्रेस वाला सब बात नहीं मान रहा है। वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, समय आते आते ठीक हो जाएगा ना, होना ही पड़ेगा भाई, क्या कि इलेक्शन लड़ना है, मजबूती से लड़ना है। हाँ जी, महागठबंधन की तरफ से क्या ये मैसेज देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि सब मिलकर तेजस्वी यादव को, सारा पार्टी मिलकर तेजस्वी यादव को आगे करे? जी, आपको क्या लगता है दोनों में से किसके गठबंधन में ज्यादा दम है? महागठबंधन में। महागठबंधन में एकता ज्यादा है कि एनडीए में? महागठबंधन में। अच्छा ये बताइए अभी कि देखिए कि जितना लोग हैं हम नहीं हम तो लोग देख रहे हैं कि हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग तो और गरीब हो रहे हैं। हम लोग के जो यहाँ कमाने खाने की रोजी रोटी है सब खत्म हो गया। कमाते खाते नहीं है? खाते हैं, 3 दिन में 1 दिन कमाते हैं। तो क्या आप काम करते हैं? हम लोग राजमिस्त्री के लेबर काम करते हैं। आप लोग घर नहीं बना रहा है? नहीं, बहुत कम बन रहा है। बहुत कम बन रहा है। अब तो आओ देख रहे हैं सब बिल्डिंगे ठोक रहा है। सब कोई के नहीं ना है, कोई कोई क्या। तो अब आपको इसलिए हो सकता है कि लोग नहीं रखता हो कि बूढ़ा आदमी है, काम करेगा कि नहीं करेगा? यही बात है, कुछ कामों कम है, नींद ना आ जाए। नींद नहीं आ जाए। बूढ़ा बाबा खा के सूतना नहीं था। उनको सरकार में पूरे अगले आदमी बन रहा है, गरीब कहाँ बन रहा है। अब ये वापस आते हैं। भैया ये बताइए कि बिहार में अभी चुनाव लड़ने के लिए 2 गठबंधन तैयार है, एक महागठबंधन एक एनडीए है ना, एक जो नीतीश कुमार का गठबंधन है, एक तेजस्वी यादव का गठबंधन है। दोनों में से मजबूत आपको कौन लगता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के गठबंधन में ज्यादा एकता है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस जो है वो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा, मानेगा?
कि अभी तो तैयार नहीं हो रहा है। पप्पू यादव उनके नेता कह रहे हैं कि तो आरजेडी के नेता हो सकते हैं, हमारे कैसे नेता हो जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री कैसे हो जाएंगे? पप्पू यादव अलग रुसल रहते हैं। तो ये सब मिलके क्या लगता है एक होके वोट इनको आगे करेंगे? एक होके आगे करेंगे, उसको बाद तरक्की आगे होगा ना। हाँ, एक होके आगे करेंगे तभी तरक्की होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी जो है जो दोनों लोग हैं वो इस मतलब कहा जाए ना कि लड़ने के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, ये दोनों जो हैं अब एकदम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों में से किसका गठबंधन तेज है। क्या भैया ये बताइए, लालू यादव कुछ पहचानते हैं कि नहीं? उनका बेटा का क्या नाम है? बेटा का नाम तो नहीं जानते, लालू जी को जानते हैं हम लोग। लालू जी को जानते हैं। उनका बेटा का नाम तेजस्वी यादव, वो जानते हैं कि नहीं? ठीक है, हाँ। इससे पहले कुछ महीना पहले कुछ साल पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बहुत दिन है। हाँ बहुत दिन रहा है ना। अभी उन्हीं को होना चाहिए, अभी उन्हीं को भी होना चाहिए। हाँ, उन्हीं को होना नाम चाहिए। नहीं जानते हैं लेकिन जानते हैं कि उन्हीं को होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए। बताइए, देखिए इसको कहा जाता है हीरो वर्शिप। लालू साउथ था 2024 में भी चुनाव हुआ था, हम लोग भी टीवी देख रहे थे, और 2020 में भी चुनाव हुआ था, वो भी टीवी देख रहे थे। यहाँ 4 बजे गिनती खत्म हो जाती है और 2020 का जो है 12 बजे रात में गिनती खत्म हुआ। ये सब ऊपर से प्रशासनिक दबाव था, तेजस्वी जो है बहुमत में आ रही थी, आंकड़ा नजदीक था, ये सब दबाया गया, नहीं तो 2020 में ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए थे। ये बताइए भैया कि अभी जो है आंधी पानी झोंक के चुनाव लड़ रही थी भाजपा वहाँ पर झारखंड में, मतलब हम तो खुद कवर करने गए थे तो हम देख लेते कि भाजपा कितना जोर लगाई हुई थी, उसके बावजूद हार गई। तो क्या वहाँ पे उन्होंने ईवीएम हैक नहीं किया और ये सब प्रशासन को हैक नहीं किया? वो होता क्या है कि वो छोटा छोटा स्टेट जो है ना वो दे देता है ताकि आम जनता इस चीज में भुला रहे कि भाई वहाँ जो है पहले दूसरे पे थोप देते हैं लोग। वहाँ जो है कहाँ हैक हो रहा है इधर ही देख रहे हैं। बात को नहीं बोल रहे हैं मैम की ईवीएम है के लिए, जहाँ ये बोल रहे हैं सरकार बना भाजपा का तो समझ जाइए कि ईवीएम चोरी हो गया। यहाँ जहाँ भाजपा का सरकार बना वहाँ ईवीएम, बंगाल में नहीं। आपका नेता और लोग कहा था अकेले काउंटिंग करवा था भाजपा, क्या आपका नेता खड़ा नहीं था? वह बात तो हम कर रहे हैं। बताइए आप ही ना, जैसे जहाँ जहाँ भाजपा का सरकार बना तो ईवीएम चोरी हो गया। हाँ, समझ रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं, ये हम 2024 में 4 बजे गिनती खत्म हो जाती है। आपको हो सके जानकारी नहीं होगा, यहाँ से रामसुंदर दास चुनाव लड़े थे रामविलास हाजीपुर से, और 2 मिनट में जब लालू के सरकार था 2 मिनट में बाजा पर अनाउंस हुआ कि रामसुंदर दास चुनाव जीत गए। 2 मिनट में रामविलास जो है ना चुनाव जीत गया। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब नहीं, यही कारण है आज तक बिहार बर्बाद हुआ। दूसरी चीज, एक बार अंगूठे छाप को मुख्यमंत्री बना के बिहार ने देख लिया बिहार की क्या दुर्गति हुई, और ये लगातार परिवारवाद हो रहा है मैडम। लालू जी, राबरू जी, अब तेजस्वी जी, अब इनके बाद आएंगे मीसा भारती जी, तो ये परिवारवाद तो हम नहीं चलने देंगे बिहार। अभी लगातार बीटेक करके आए थे, आप फिर भी दारू बंद करना पड़ा। भैया 140 परिवारवाद काहे नहीं बोलेंगे? सुनिए, आपके चिल्लाने से आपके चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी क्या है? परिवारवाद नहीं है। चिल्लाने से बिहार डरने वाला नहीं है। ये 2004 वाला बिहार नहीं है जो डरेगा। ये कितना भी बंदर बांट कर ले, लेकिन बिहार अब डरने वाला नहीं है। क्या है? रामविलास पासवान, सरस्वती पारस, चिराग पासवान, प्रिंस राज, पूरा खानदान है। कहाँ मरे हैं? नहीं है अभी पटक नहीं है, महाराज जी वाले नहीं है। पंचवाद है ना, परिवार है ना। पारस जी को सुना है कि 10 को सीट मिल रहा है। नहीं अभी नहीं कोई बैठक में शामिल नहीं है। देखा जाएगा आगे देखा। ये बताइए भैया कि दोनों में से किसके गठबंधन में दम है? अभी हाँ, एनडीए की महागठबंधन। अभी जैसे कि एनडीए ज्यादा चलेगा, इसलिए कि हमको निशांत कुमार चाहिए, नीतीश कुमार नहीं चाहिए। 1 नंबर बात समझिए, आप जाइए दिल्ली, इनको दे दीजिए यहाँ, से बढ़िया जाएगा। लड़का जो है संस्कारी है, निशांत बाबू आ जाए, तेजस्वी बाबू आ जाए और आईपीएल शुरू हो जाएगा। दोनों भाई को लड़वाना चाहते हैं एकदम। ये तो दोनों भाई को लड़वाना चाहते हैं। दोनों भाई को लड़वाएंगे। नहीं, इनके
इनके लड़वाने से लड़नेंगे थोड़ी ना। बिहार जो है पढ़ लिख चुका है। यहाँ का जो युवा है 21वीं सदी में अब पढ़ा लिखा युवा है। और पहले वाला नहीं है लालू जी वाला के भैंसी पर ललटेन लाओ चल हुआ थोपे, ये वाला जमाना किया। अब ईवीएम वाला जमाना है, अब बटन टिपेंगे। ऐसा क्यों होता रहता है पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए? हाँ भाई चाचा, हाँ भाई भतीजा, तब सही बात है, ये क्या है? सही बात है। क्यों भाई चाचा, क्यों भाई भतीजा, भतीजा, यही तो हो रहा है। तो हम लोग मूर्ख बन रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं अभी। ये वो अरे सब ठीक है। हाँ भाई, हाँ सब ठीक है। एगो लाइन है कि फूट गई ललटेन अब बह गई तेल, अब बिहार में राज करे चलिए 9वीं फेल ही तो नहीं होने देंगे। देखिए दोनों गठबंधन में से किस गठबंधन में दम है इसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो हमको दोनों गठबंधन का दम जो है बराबर दिख रहा है ना। और ये इलेक्शन में ही फाइनल हो पाएगा, क्योंकि जनता जो है दोनों तरफ की जनता में उतना ही उत्साह है, दोनों तरफ के समर्थक में उतना ही उत्साह है। तो कहना भी बड़ा मुश्किल है कि दोनों में से किस गठबंधन में ज्यादा दम है, तो ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप बताइएगा। बाकी जनता तो दोनों तरफ की उतनी ही आक्रामक है और उतनी ही एक्साइटेड है कि दोनों में से किस गठबंधन में दम है, ये आप पर हम छोड़ते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।